हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि हमने बतलाया था कि शाम 7 से 8 बजे मैथ का क्लासेज आएगी, जो स्तंभ कम्पिटेटिव क्लासेज में होती है। अगर आपको क्लासरूम में आकर बैठ के पढ़ना है तो आप 1 बजे ज्वाइन कीजिए। 1 बजे से 4 बजे तक क्लास चलती है। और यदि ऑनलाइन आपको चाहिए तो 7 से 8 बजे के बीच में मैथ क्लासेज आ जाती है, ठीक है ना। यूट्यूब आप देख सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। और जो हिस्ट्री का क्लासेज रहेगी, जो जीके में हिस्ट्री क्लास पढ़ाई जा रही है, तो वह जो रहेगा वह सुबह में शायद चल जाएगी क्लासेज, चाहे 7 बजे जाए या 8 बजे 9 बजे इस टाइप के क्लासेज चल जाएंगे, ठीक है ना। कहीं 5 बजे भी जा सकता है, 4 बजे भी, 6 बजे, मतलब सुबह तक 8 बजे तक क्लासेज रेडी रहेगी, ठीक है ना, या 6 बजे तक, ठीक है। तो वो रहेगा जीके क्लासेज। और मैथ की जो क्लासेज होगी शाम की होगी, 7 से 8 बजे तक क्लासेज पहुंच जाएगी यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और कंपटीशन क्लास में आइएगा तो बिल्कुल रेगुलर और रूटीन के साथ आप पढ़िएगा, है ना। और किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट्स भी लिखवाई जाएगा, आप याद कीजिएगा। थ्योरेटिकल क्लासेज कराई जाती है, ऐसा नहीं कि रटाई जाती है, ठीक है ना। तो सारा का सारा चीज़ें लॉजिकल अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लासरूम में जाइए और देखिए, ठीक है ना। तो देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए और मैथ क्लासेज करिए, ठीक है। एक बात और, अगर इस चैनल पर आए हैं तो अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखिएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी देख सकें, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्तंभ कम्पिटेटिव क्लासेज गो, ब्लॉक रोड नोएरिया गो, ठीक है ना। आप जानते हैं कि 12th क्लास तक स्तंभ क्लासेज चलती थी, लेकिन अब जो है सो स्तंभ कम्पिटेटिव क्लासेज भी खुल गई है। तो जो कि आप जानते हैं कि 7 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 7 तारीख 9 महीना 2022 से, और आज 21 तारीख हो चुका है। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 15-16 दिन क्लासेज हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप जा कर के आप ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन कीजिए। 4 शिक्षक हैं उनमें, ठीक है, जो समय समय पर 45 मिनट की क्लासेज लेते रहते हैं। तो आप आइएगा और ज्वाइन होइए, ठीक है। तो फिर आप देखिए मैथ का क्लास। पिछला क्लास में सूत्र हुआ था ना। यस सर। सूत्र पर पहले कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए, जैसे पहला अगर आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से दे दिया जाए, 867 प्लस 289 के होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 के होल स्क्वायर और बटा 867 गुना 289। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम दे दिया जाए तो हम, चूंकि सूत्र हमको सब याद है, तो देखिए कैसे आसानी से बनेगा। इसको आप मान लीजिए ए, इसको मानिए यहाँ भी ए होगा और ए भी होगा, बी हमारा, यस सर, ये भी हमारा ए होगा, ये भी हमारा बी होगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस है आपका, ये हो जाएगा, सोचिए माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए गुना बी हो जाएगा, यस सर, ए गुना बी हो गया। अब देखिए अब इससे पहले क्लास में सूत्र हम लिखवाया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, और भी इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नीचे आपका इस तरह से आपका कट जाएगा। यस सर। रिजल्ट आपका क्या है, 4। बहुत ही आसानी से अगर आपको सूत्र याद रखेगा तो बस देखने में लगेगा कि आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। इसी प्रकार एक दूसरा सूत्र हम आपको लिखवाए हैं, उसका देखिए प्रॉब्लम। अगर आपको क्वेश्चन रहेगा कि 956 प्लस 479 के होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 के होल स्क्वायर बटा 956 गुना 956 प्लस 479 गुना 400। अब सेम इसी प्रकार से ए भी मान के इसको भी हम लोग देख लेंगे। जैसे अगर इसको मान लेते हैं ए, बी हमारा हो जाएगा बी, और सेम चीज यहाँ भी ए और बी होगा। और ये भी आप देखिए, ये दोनों सेम है तो ए लिख देंगे और ये आपका बी बी। इस तरह से आप देखिए ये क्या हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के जोड़ हो जाएगा आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटा ये गुना ये करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी गुना बी स्क्वायर। अब देखिए आपको सूत्र हम लिखवाए हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या सूत्र लिखवाए हैं, 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में आपका ये होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए दोनों कट जाएगा, यस सर। तो कटने के बाद आपका रिजल्ट क्या है, 2a। इतना आसानी से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं, समझ आ गया ना। यस सर। हाँ, चलिए देखिए आगे प्रॉब्लम पर चलते हैं। देखो अब तीसरा नंबर प्रॉब्लम और चौथा नंबर प्रॉब्लम जो सूत्र बताए थे उस पर कैसे बहुत आसानी से बनेगा। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है, 783 गुना 783 गुना 783 प्लस 217 गुना 217 गुना 217 बटा 783 गुना 783 माइनस 783 गुना 217 और प्लस 217 गुना 217।
17। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए तीनों सेम चीज है, तो अगर ए मानेंगे ये भी हमारा ए हो गया, और इसको अगर हम बी मानेंगे तो ये भी हमारा बी हो गया। ठीक है। अब देखिए इसको हम ए माने हैं तो ये हमारा ए लिख लेंगे। यहाँ पर ये देखिए ए माना हुआ है, इसको बी मैंने माना है, और यहाँ पर देखिए बी भी है। अब आप देखिए इसको सब गुना कीजिए, 3 बार गुना है तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यू, एक क्यूब, और वो 3 बार है तो बी क्यू प्लस बी क्यूब। ए गुना ए स्क्वायर माइनस बी गुना बी ए बी प्लस बी गुना बी। बी अब बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र कौन सा है? ए प्लस बी बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का सूत्र ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखवाए है ना? यस सर। तो इसको हम समझा भी दिए हैं बढ़िया से कि कैसे होगा। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। देखिए यानी इसके जगह पर लिखा गया। यस सर। नीचे मेरा ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। अब देखिए ये दोनों आपको सेम चीज दिख रहा है। यस सर। सेम चीज दिखने का मतलब दोनों कट गया। फाइनल अगर रिजल्ट देखें तो क्या हमारा ए प्लस बी। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन का रिजल्ट क्या है फाइनल दोनों का योग का। यानी कि मैंने ए माना है किसको, 783 को माना है, बी किसको माना है 217। तो दोनों का योगफल क्या होगा? 83 और 17 होता है 100, 700 200 900 रिजल्ट हमारा क्या आएगा? समझ में आया? यस सर। हाँ देखिए 4 नंबर सेम प्रॉब्लम इसी टाइप पे रहेगा। इसको मानेंगे ए, ये भी ए हो जाएगा। अगर इसको हम बी मानेंगे तो ये भी हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है 693 गुना 693 गुना 693 माइनस 383 गुना 383 गुना 383, और बट्टा में हमारा 693 गुना 693 प्लस 693 गुना 383 प्लस 383 गुना 383। देखिए जब ए माने हैं तो ये आपका ए होगा, ये भी आपका ए होगा, यहाँ पर आपका ए और ये आपका बी, और ये आपका बी और बी हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं तीनों गुणनफल में एक ही हो जाएगा, तो इसका गुणनफल हो गया आपका एक, और वहाँ पर माइनस में 3 बार गुना है तो बी की हो जाएगा। और बट्टा में देखिए ए गुना ए क्या हो गया, और यहाँ प्लस ए गुना बी ए बी और प्लस बी गुना बी बी एस। अब यहाँ से देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का क्रम सूत्र हम लोग लिखा है, क्या लिखा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यस सर। अगर लिखवाए हैं तो नीचे के लिए देखिए आपका यही है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यस सर। अब सेम चीज देखिए कट गया। यस सर। कटने के बाद तो फाइनल मेरा क्या बचा ए माइनस बी। इसका मतलब है कि इतना बड़ा जो दिया हुआ है उसका लास्ट रिजल्ट हमारा क्या है, दोनों का अंतर ए माइनस बी, और ए की जगह पर क्या माने हैं 693, बी की जगह पर क्या माने हैं 383। तो दोनों को घटा दीजिए क्या होगा, 3 गया था 0, 9 में से 8 गया था 1, 6 में से 3 गया था 3, तो मेरा आंसर क्या आया 310। तो इस तरह से प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा उलट करके भी आपको इस तरह से दे सकता है। जैसे क्वेश्चन देखिए 680 गुना 680 प्लस 320 गुना 320 माइनस 680 गुना 320, और बट्टा में 680 गुना 680 गुना 680 और प्लस 320 गुना 320 गुना 320। थोड़ा सा देखिए अगर इसको हम ए मानेंगे तो ये भी हमारा ए है, और ये भी हमारा अगर बी मानेंगे तो इसको भी बी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी, और यहाँ देखिए ए मानेंगे इसको तो ए हो जाएगा ए, इसको बी मानेंगे तो हमारा बी हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ए गुना ए कितना जी ए स्क्वायर, ठीक है, बी गुना बी कितना माइनस ए बी, बट्टा में देखिए ए गुना 3 बार है तो क्या होगा ए क्यूब, और यहाँ पर 3 बार है तो क्या होगा बी क्यूब। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे है, तो अब यहाँ पर इसका मान चेंज करता क्या, इसका सूत्र क्या लिखवाए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। इसका क्या लिखवाए हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखवाए है ना, इसको लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, अब कट जाएगा, दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो मेरा रिजल्ट क्या हुआ फाइनल 1/a प्लस बी, उलट कर क्या गया नीचे दिया हुआ था, तो 1/a प्लस बी। अब देखिए ए का मान क्या माने है 680 और बी क्या माने हैं 320, तो यहाँ रिजल्ट होगा 1/680 प्लस 320। रिजल्ट कितना होगा 680 320 जोड़ेंगे तब 600 300 900 80 200 1000 1/। इस तरह से प्रॉब्लम रहेगा तो आसानी से बना लेंगे। अब एक प्रॉब्लम इस पर चलते हैं।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न अगर आपको एसएससी के एग्जाम में आएगा तो कैसे आप आसानी से बना सकते हैं, इसको हम लोग देखिए। और ये सवाल आपका पूछा हुआ है बैंक के 2010 में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडर रूट वाट का मतलब हमको निकालना है उसका मान कि क्या उसका वैल्यू होगा। जी सर। ठीक ना, तो वाट के अगर कोई भी वेरिएबल ले लेंगे एक्स वाई जेड जो भी मेरा मान होगा, तो इसको मान लेंगे हम यहाँ पर अंडर रूट एक्स मान लेंगे -1 के होल स्क्वायर है। और यहाँ पे देखिए क्या है आपका 8 माइनस अंडर रूट 28। अब यहाँ से देखिए आपको निकालना है एक्स के मान। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आपको रहेगा तो आपको करना क्या है ना कि जिस तरह से इधर दो चीज़ का अंतर के वर्ग के रूप में है ना, आपको इस साइड वाला को इसी तरह से ऐसा तोड़ देना है कि आपका दोनों के अंतर के वर्ग के रूप में हो जाए आ जाए। तो देखिए यहाँ पर से अंडर रूट एक्स -1 के होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से 8 है मेरा तो माइनस रूट 28 है। इधर थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे हैं, अगर रूट 28 का मतलब क्या लिख सकते हैं, रूट 7 गुना 4 के वर्गमूल अगर करेंगे तो 2 हो सकता है, 2 रूट 7। अगर रूट 7 में अगर हम 1 से गुना भी कर देंगे तो कोई दिक्कत है, यानी कि देखिए ये 2ab के रूप में हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं यानी कि 2ab, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए अगर ये हमारा 2ab अगर है तो अब 8 को हम ऐसा तोड़ दें कि हमारा इधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 8 रूट 7 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 1। अगर 8 को हम 7 प्लस 1 लिख सकते हैं तो 7 को ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम पूरा देखेंगे 8 माइनस रूट 28 को, तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि रूट 7 के होल स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर और माइनस रूट 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना रूट 7 गुना 1। जी सर। यानी कि -2 गुना रूट 7 गुना 1। ठीक है, तो अगर ई हमारा हो गया तब आप देखिए इधर हमारा रूट x -1 के होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है? a माइनस b के होल स्क्वायर a माइनस a के जगह पर क्या है रूट 7, b के जगह पर क्या है 1, इतना -1 के। अब देखिए आप सेम चीज क्या इस टाइप का जिधर है उधर ऐसा ही हो गया कि नहीं हो गया। अब दोनों तरफ कंपेरिजन कर देंगे, कंपेरिजन करेंगे तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर आपका मिल रहा है, रूट रूट मिल रहा है, माइनस माइनस मिल रहा है, यहाँ 1 1 मिल रहा है। तो यहाँ से हम x का मान क्या लेंगे 7, तो इसीलिए आपका यहाँ से x का मान क्या होगा 7। तो दिक्कत है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे प्रॉब्लम जब भी आएगा तो आसानी से इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए आज हम टॉपिक हम समझाने जा रहे हैं। आप जानते होंगे इस सूत्र के बारे में, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष पर, सबको मालूम है? जी सर, एकदम साधारण सी बात है। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष पर। भाज्य किसको कहते हैं मालूम है? एक ऐसे कहते हैं कि हम एक नहीं, जिसमें हम लोग भागा देते हैं। जिस चीज में हम भाग देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ a ले लिए, इसमें अगर हमको किसी चीज से भागा देना है तो हमारा क्या कहलाएगा भाज्य। अच्छा, तो इसमें कोई ना कोई चीज से भाग देंगे। जी सर, वो भाजक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं b, तो इसको क्या कहेंगे भाजक। अच्छा, भाग कोई चीज में देते हैं तो कुछ यहाँ पर भी आता है, भागफल आता है, भागफल के बाद जो फल पर यहाँ पर भी कुछ हमको मिलेगा। मान लेते हैं कि आज जब बच गया से इसको क्या बोलेंगे हाँ? ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया आज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ये सब लोग खाई थे। आज। ये हमारा बचपन से पढ़ी था होगा सब कोई। ये हमारा क्या है ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीज निकल के आता है सो बता रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब एक आदमी है, ठीक है, उसको 1 2 3 पार्ट में हम तोड़ दिए, पैर अलगे, हाथ अलगे, पेट अलगे, इसको हम 3 पार्ट में तोड़ दिए हैं, इधर है इधर है इधर। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे नहीं, मतलब ये दोनों का गुणनफल और इसको योगफल ये इसके बराबर होगा। ये बिल्कुल होगा। हमारा बनता है कि भाज्य बराबर भाज्य प्लस शेष, यानी एक आदमी को 3 पार्ट अलग अलग करते हैं। जी सर। ठीक है, अब यहाँ से अगर तीनों को उस तरह से फिर ले लेते हैं तो हमारा आगे आता है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि यहाँ में एक रिलेशन है, ये क्या होना चाहिए, इसके बीच में एक रिलेशन है, जो उदाहरण से समझेंगे।
बहुत ही आसानी से। और इस पर एक प्रश्न है जो आपको आर्य सहगल नवीन अंग्रेजी किताब में है, उसको हम समझाएंगे। जैसे देखिए, मान लिया जाए हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि कोई भी संख्या, चलिए मान लेते हैं कि 16 ली है, ठीक है। हाँ? अब 16 में मान लिया जाए कि हम 4 से भागा दें, ठीक। तो चर्चों के शेष कितना आया? 0। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा 16 को बढ़ा देते हैं। चलिए हम 4 से 16 में भाग न देकर किससे भाग देते हैं? चर्चों के 16। एक शेषफल हो जाएगा। क्या आया? गौर से समझिएगा, इस पर कैसे एक मैंने हाई लेवल के एग्जाम में प्रश्न आया है वो आपको बनेगा। चलिए अब हम 16 से 17 किए, 17 के और बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? 18। 4 से फिर भाग देंगे तो चर्चों के 16 क्या रिजल्ट आया? 2। चलिए एक और भाग देते हैं, 22 कर देते हैं। 4 से चर्चों का 16, 3 बच गया, 3 बचा। अब चलिए 19 के बाद उसको फिर बढ़ाते हैं, 20। अब तो फिर कट जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा? 4 बचे 20, 4 बचे 20, 0 आ जाएगा शेष मेरा। अब देखिए आपको क्या इसमें देख के चीज समझ में आया है? क्या समझ में आया? 16 के बाद 17, 18, 19 तक गए हम, 19 के बाद फिर 20 कट कर दिए। यानी कि जैसे ही मेरा 4 से कटने वाला पूरा अगला संख्या आता था, फिर मेरा शेष क्या हो गया? तो शेष मेरा मिनिमम कहाँ गया? मिनिमम क्या है? मिनिमम क्या है? शेष हमारा मिनिमम क्या है यहाँ पर? मिनिमम अगर हम 16 में भाग दिए तो 0 हुआ, 17 में दिए तो 1 हुआ, 18 में भाग दिए तो 2 हुआ, 19 में भाग दिया था। फिर जैसे ही 4 से कटने वाला फिर संख्या का फिर 0 हो गया, फिर 21 हो जाएगा, 22 लेंगे तो फिर 2 होगा, 23 लेंगे तो फिर 3 होगा, फिर 24 कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि शेष होने की संभावना मिनिमम कहाँ तक गया? 0 हुआ, मैक्सिमम कहाँ तक होगा? अब यहाँ पर इसलिए 3 बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम कोई संख्या लेते हैं, अगर हम 5 से भाग देते हैं तब शेष मेरा कहाँ तक जाता? जैसे कहने का मतलब हुआ कि जो भाजक से है कि शेषफल एक कम रहे, जस्ट एक कम रहे। निष्कर्ष यही हम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोलना है कि 3 तक, जैसे 4 से भागा दिया है इसलिए उससे जस्ट एक कम हुआ। लेकिन अगर यही मेरा 5 से जैसे मामला रहता कि अगर हम 5 से लेते हैं, किस में चलिए 15 में लेते हैं, देखिए तो पस्ती आई 15, शेष कितना? 0। अगर हम 15 को 16 कर देंगे तो 5 से भाग देंगे तो पस्ती आई, शेष कितना? 1 बचा। अगर हम 5 से 17 में भाग देंगे पस्ती आई, शेष कितना? अगर हम 5 से 18 में भाग देंगे तो पस्ती आई, शेष कितना? अगर हम 19 में भाग देंगे तो क्या आता? पस्ती आई, शेष कितना? 4। अगर फिर 20 में भाग देंगे तो 5 की। देखिए यहाँ मिनिमम शेष 0, मैक्सिमम इसमें 4 आया। यानी कि बस यही समझाने के लिए उदाहरण दिया कि आपको शेष क्या होने की संभावना है? मिनिमम 0, और जिससे हम भाग देते हैं उससे जस्ट कम। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि सूत्र जो कहीं कहीं लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर हम इसको लिख देंगे कि भाज्य बराबर हमारा भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, और यहाँ नीचे में लिखा रहता है उसका कंडीशन। यहाँ पर बी और आर में क्या रिलेशन हुआ जी? आर का मान मिनिमम 0, मैक्सिमम कहाँ तक? भाजक के कम तक, एक कम। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा भी हमारा आर हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, कौन? रिमाइंडर। लेकिन इससे जस्ट क्या रहेगा? इससे मैंने कम में रहेगा, तो हम जान ही रहे कहाँ तक। इससे क्या होगा? ये चीज लिखा रहता है कि ना, ये चीज आज तक कोई समझने की कोशिश किया है? ये चीज कैसे होता है, ये चीज पे मतलब बढ़ना जरूरी है। तो है, लेकिन हमको लगता है कि अधिकांश स्टूडेंट इस पर मतलब बढ़िया से नहीं बता पाता, जो लोग नहीं समझ, हम ही नहीं समझते तो दूसरा का मुकाबला। तो ये चीज को समझना यहाँ पर जरूरी है। अब देखिए, जब ये आप समझ गए कि रिमाइंडर होने की संभावना 0 और मैक्सिमम कहाँ तक? उससे जस्ट एक कम था। यानी कहने का मतलब देखिए, आपको यहाँ से प्रश्न आपको आ सकता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी संख्या अगर हम 1,09,593 ले लेते हैं, उससे अगर आपको कह देता है कि 593 से अगर हम भाग देते हैं तो वहाँ पर मैंने शेष कहाँ तक हो सकता है?
उसमें तो जो आएगा वो आएगा, मैंने बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जितना से भाग दे रहे हैं ई कम उसका से एक कम कम जाना तकला जरूरी है। होगा। यानी भाजक से शेष हमारा होने की संभावना जस्ट एक कम कम तक होता है। भाजक के जस्ट एक कम। अब इसी पर देखिए RSM जो किताब में भी ना गणित है, 80 नंबर या 76 नंबर पूरा प्रॉब्लम देखिए निकाल के बताते हैं सर। 76 नंबर, चलिए देखिए अभी आपको हम समझाएं कि भाजक और भाजक में भागफल प्लस शेषफल का जो हम बताए आपको भाजक और शेषफल में संबंध बताएं कि कहाँ से कहाँ तक होगा। अब एक प्रश्न आप देखिए, अगर आप किताब में देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन, आगे सवाल नवीन गणित में तो क्वेश्चन आपका है कि यदि A तथा B पूर्णांक हो जहाँ B का मान हमारा क्या है 0 से बड़ा, सिंपल समझते हैं ना, लेस देन ग्रेटर देन, हाँ समझ। बड़ा और छोटा, तो दो पूर्णांक Q तथा R ऐसे होंगे, कैसे होंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R आपका B से छोटा, एक ऑप्शन ये दिया है। दूसरा ऑप्शन आपका है कि B बराबर AQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा R और R का मान B से छोटा या बराबर। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कि B बराबर RQ प्लस A, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B। ठीक है, अब देखिए हम आपको जस्ट अभी समझा दिया, और यह सवाल देखिए आपका पूछा हुआ है MBA परीक्षा 2008 में। हम देखिए बारी बारी ऑप्शन पर चलते हैं, आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन हमारा जो दिया है A बराबर BQ प्लस R, यानी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ से भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष यानी कि भाज्य हमारा कौन है A, तो A होगा बीच में, भाज्य बराबर भाज्य यानी B होगा यहाँ, तो B यहाँ लिखाएगा और Q यहाँ यानी कि भागफल यहाँ लिखाएगा, और ये क्या है शेषफल यहाँ। देखिए अब जब ये आपको डाटा हम बना दिए हैं तो यहाँ से आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि B और R में क्या रिलेशन होगा। हम समझाए हैं तो R का मान 0 से बड़ा या बराबर R, और R हमारा B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसमें ये रिलेशन बैठेगा, अगर ये यहाँ पर अगर है तो मेरा आंसर ये होगा। तो यहाँ पे क्या है 0 से बड़ा या बराबर R, और R का मान हमारा B से, इससे हमको पता चल गया, हमारा यही बोल गया कि मेरा आंसर ही होगा। और देखिए दूसरा क्यों नहीं होगा, तीसरा क्यों नहीं होगा, वही देख लेते हैं। जैसे दूसरा क्या दिया कि B बराबर AQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस, यानी भाज्य हमारा कहाँ पर है, बीच में है जी, है ना। तो भाज्य बराबर भाज्य कौन हो गया, इससे भाग देंगे हम, और भागफल हमारा यहाँ पर देखिए Q आ गया, शेषफल हमारा R आ गया। अब यहाँ से रिलेशन A और R में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिलेशन में रही आना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर R, और R हमारा क्या होना चाहिए A से छोटा। बताइए ये रिलेशन यहाँ पर दिल है नहीं, अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब कि मेरा ऑप्शन गलत है वो पक्का। समझना यार। तीसरा देखिए क्यों नहीं होगा, यहाँ पर क्या दिया है B बराबर RQ प्लस A, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस, यानी कि भाज्य हमारा क्या होना चाहिए बीच में, किससे भाग दिए हैं R से। ठीक है, अगर हम Q भी आगे लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि R से, ठीक। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि Q ले लेते हैं, ठीक। B बराबर RQ, यहाँ पर Q ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे वैसे करिए, सीधे अल्टर हो जा रहा है, जैसे वैसे जैसे हम सी ले लेते हैं। यहाँ पर चलिए R है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल यहाँ Q, और शेषफल हमारा क्या है A है। अब यानी R और A में रिलेशन क्या होना चाहिए, इसका मान हमारा यही होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर A, और A हमारा R से छोटा। क्या ये चीज़ यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर 0 से बड़ा बराबर A होना चाहिए, तो यहाँ पर R दे दिया, और यहाँ जब R होना चाहिए यहाँ भी दे दिया, तो सीधे गलत। समझ में आ गया कि इस थ्योरी के कंसेप्ट पर कैसे इस प्रकार के प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। और पूछा किसने, तो MBA परीक्षा 2008 में। समझ आ गया, तो चलिए आगे पढ़ते हैं।